अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कि हम जो है ओपेक को डिज़ाइन करने के लिए कुछ कोड्स यूज़ करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं कि हम ओपेक में जो इमेज कॉल करते हैं उसके लिए हमें कौन-सी कोडिंग चाहिए। हमें कुछ लिखना है, उसको कुछ कलर्स देना है या कोई मार्क्यू चलानी है, यानी कि ये समझ लें कोई लिंक देना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना? तो उसके लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके कुछ कोड्स होते हैं, हम जो इम्पोर्टेंट कोड्स हैं उनको आज देखेंगे कि कौन कौन सा कोड अगर यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, किस क्या तरीक़ेकार होगा, ठीक है? अब जैसे ये देखें ओपेक है, ये हमारा ओपेक, ये हमने इमेज कॉल किया हुआ है, ये हमने बॉर्डर्स दिए हुए हैं, ये हमने लिंक्स दी हुई हैं, ये टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है या नीचे मैंने ये डिज़ाइन बाय लिखा हुआ है, कलर्स दिए हुए हैं, सेंटर पे दिया हुआ है, इमेजेस कॉल किए हैं, ये सारे एचटीएमएल के टैग्स हैं। तो हम इनके कुछ ये टैग्स की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर इस तरह से लिखना चाहता हूँ या यहाँ पे कोई इमेज कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, या लिंक देना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास कुछ एचटीएमएल के टैग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं हमारे एचटीएमएल के अंदर, यानी कि ये समझ लें कि आपके पास इस तरह से ये स्पेस है, ये समझ लें कि आप कोहा के अंदर कोडिंग कर रहे हैं। तो कौन-कौन से टैग्स होते हैं हमारे पास एचटीएमएल में? अगर मुझे मिसाल के तौर पे कोई हेडिंग देनी है, मैं उसमें लिखता हूँ H1। H1 होती है लार्ज हेडिंग, ठीक है? H1 हेडिंग है। अच्छा, एचटीएमएल में ये होता है कि जैसे मैंने ये H1 लिखा हुआ है तो इसको मुझे क्लोज भी इसी तरीके से करना है। अगर ये मैं क्लोज नहीं करूँगा तो नीचे जो कुछ भी लिखा होगा वो भी सारा का सारा हेडिंग में आ जाएगा। इसको ये टैग है मेरे पास, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी हेडिंग देनी है। अब ये देखें, इसकी रिजल्ट आपको यहाँ आती जाएगी, ये देखें लार्ज है। अच्छा, अगर मुझे इससे थोड़ा सा छोटा चाहिए, ये समझ लें कि मैं चाहता हूँ इससे थोड़ा छोटा हो, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा H2, ठीक है? लार्ज अल्फ़ाबेट तो आप वर्डिंग तो आप कुछ भी लिखें, मैं आपको समझाने की खातिर ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक? इसी तरीके से H1 से लेके H6 तक आप जो भी यूज़ करेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास टेक्स्ट कहलाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जैसे ये आप देखें, हमारे ओपेक में ये पूरे का पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। तो हम शुरू करते हैं पी। पी दिया आपने, पी के बाद आपके पास जो पैराग्राफ है आप उसको दें, उसके बाद आप उसको क्लोज कर दें, ठीक? पी स्टार्ट किया और आखिर में जब आपका पैराग्राफ खत्म हुआ तो आपने उसको वहां पे क्लोज कर दिया। क्लियर? अब देखिए हमारे पास पैराग्राफ आ गया एक्स, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो ये लाइन है, संडे थ्रू आउट, ठीक है, मैं इसको कलर देना चाहता हूं या इसी को मैं बोल्ड आउट करना चाहता हूँ, ठीक? ये थोड़ी फॉन्ट साइज बड़ी है, तो इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं कि हमें थोड़ा सा वो प्रॉपर जो टेक्स्ट है वो हमें मिल जाए, ठीक? यहाँ से हम उसकी साइज कम करते हैं, ठीक है? थ्रू आउट आपके पास देखें ये चीज़ें हैं सारी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें आ गया संडे, ठीक है? हम यहाँ से इसको नीचे करते हैं, इसको यहाँ से भी नीचे करते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या था कि ये मिसाल के तौर पे यूनियन की टल्ला को मैं बोल्ड कर रहा हूँ, तो बोल्ड के लिए हमारे पास टैग होता है बी। ऐसे आपने बी दिया, उसके बाद आपने जिस जहाँ तक बोल्ड रखना है तो क्लिक करके उसके बाद क्लोज करें। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करूँगा तो क्या होगा कि पूरे का पूरा जो ये लिखा हुआ है सब कुछ बोल्ड हो जाएगा। अब देखें ये लिखा हुआ है यूनियन कैटालॉग बोल्ड हो गया, ठीक? अच्छा, इसी तरीके से मुझे बोल्ड करना है तो मैं बी यूज़ करूँगा, ठीक है जी। अच्छा, अंडरलाइन करना है तो मुझे जिस स्पेसिफिक एरियाज को अंडरलाइन करना है तो मैं यू दे के यू का टेक शुरू करूंगा और उसको वहां पे क्लोज कर दूंगा, ठीक? आपने इसको क्लोज किया, अब देखें ये रिजल्ट आपकी, ये लाइन आपकी अंडरलाइन हो चुकी है, सही? अच्छा, इसी तरीके से आपके पास ये अंडरलाइन का है, उसके बाद बोल्ड का है, इटैलिक है। अगर आप अल्फाज को इटैलिक देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये फैकल्टी मेंबर को जो है इटैलिक करना चाहता हूँ, फैकल्टी मेंबर,
उसके बाद ये इटैलिक हो, ठीक है। अच्छा, एट ए टाइम इटैलिक भी रख सकते हैं, बोल्ड भी रख सकते हैं, सारी चीज़ें एक साथ भी रख सकते हैं आप। मैं कहता हूँ कि इटैलिक भी हो, बोल्ड भी हो, मिसाल के तौर पे अंडरलाइन भी हो। अच्छा देखिए, मैं इसको अंडरलाइन को क्लोज नहीं कर रहा। अब देखिए आपका इफेक्ट इसका क्या आएगा, सारे के सारे अंडरलाइन है। इसका मकसद ये होता है कि मैंने ये अंडरलाइन जब शुरू किए तो मुझे इसको क्लोज भी करना है। क्लोज करूँगा तो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, आगे वो प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगी। सही है। तो ये तो थोड़ी कुछ फ़ॉन्ट की जो है स्टाइल्स वगैरह हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास हम सुपर स्क्रिप्ट है या सब स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं। ये टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पे आपने ये लिया, आपने इस टेक्स्ट को रखें यहाँ पे। ठीक है, अब देखें सुपर स्क्रिप्ट पावर 2 दे दिया हमारे, इसमें हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप दे दें नीचे सब। ठीक, सेव किया, ये देखिए अंडस रेशो में आ गया। अच्छा, इसी को मैं अगर आपके पास इसी में मैं अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट करूंगा, सुपर स्क्रिप्ट यूज होती है पावर के लिए, वो होती है अंडर रूट के लिए, ये होती है आपके पास पावर के लिए। कि कोई चीज़ आपको अगर इस तरीके से डिस्प्ले करनी है, आप उसको तो आप यहाँ से जो सुपर है वो यानी कि पावर के लिए यूज होती है, सब जो होती है। ठीक है, आप उसको ले लें। इसके मिसाल के तौर पर इसका कहता हूँ 2 इसका पावर है। ठीक, 2 उसका पावर है, आप दे दें। अब देखें ये पावर में आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से ये कुछ और टैग्स हैं पैराग्राफ के, सुपर वैल्यूज़ के, फ़ॉन्ट हैं, फ़ॉन्ट कलर देना है आपने, फ़ॉन्ट स्टाइल देना है। अच्छा, मुझे अगर किसी को कलर देना है तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, फ़ॉन्ट कलर इक्वल्स टू ग्रीन, तो मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे अगर बंद नहीं कर रहा फ़ॉन्ट को, तो मैं इसको सिर्फ जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। फ़ॉन्ट के लिए मैंने ये देखिए ग्रीन हो गया। अच्छा, यही टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बीच में लगा देता हूँ, ठीक है, ये ग्रीन है तो मैं इसको रेड कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो पूरे का पूरे को रेड कर लिया इसने। अच्छा, अब आपने मिसाल के तौर पे इसको यहाँ पे बंद कर देना है फ़ॉन्ट को। देखिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, बंद किया। अब आप देखें सिर्फ वो पैराग्राफ आपके पास हो गया। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ HTML के कोड्स थे जो कुछ ज़रूरी हैं, थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पास आपको होने चाहिए। फ़ॉन्ट थोड़े मैं बड़े कर देता हूँ कि ज़ूम में आपको कोई परेशानी ना हो समझने के लिए। सही है। अच्छा, अब उसके बाद देखें कि मुझे कोई इमेज कॉल करना है या लिंक देनी है किसी फाइल के साथ। अच्छा, लिंक के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं हरीफ इक्वल्स टू कोटेशन। अब आपने लिंक में क्या करना है कि लिंक के अंदर आप मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये ओपेक की लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, ये लिंक मैंने यहाँ से एग्जैक्ट जो भी है वो कॉपी की, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, उसके बाद कोलन दे के मैंने इसको बंद कर दिया। मैं यहाँ देता हूँ ओपेक, लिख देता हूँ टेक्स्ट सेलेक्ट ए, ये मैंने हाइपर लिंक बनाई है। ठीक है जी। अब इसको मैंने हाइपर लिंक बना दिया, सेव कर दिया, ये देखें ये आ गया। ठीक है, अब ये लिंक आ गया। आप इस तरह से अपनी लिंक्स भी बना सकते हो कि किसी एक चीज़, क्योंकि हमें ओपेक में लिंक्स देते हैं ना, किसी एक चीज़ को कहीं और जगह पे कॉल करने के लिए हम ओपेक में लिंक्स देते हैं। तो जब भी आपको कोई भी फाइल लिंक देनी हो ओपेक के अंदर कस्टमाइजेशन में, तो लिंक का क्या होता है, हरीफ इक्वल्स टू देके डबल कोटेशन के अंदर आप उस फाइल लिंक की पूरी एड्रेस पेस्ट कर दें और वो टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। सही है। अच्छा, देन आपके पास क्या है, लिंक के बाद मैं कोई इमेज कॉल करना चाहता हूँ। अच्छा, इमेज जब मैं कॉल करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे कोई भी इमेज, ये मुझे इमेज कॉल करना है कोहा बैनर वाला। ठीक है ना। अब इसका नाम देख लें, नाम क्या है, मिसाल के तौर पे इसका नाम है कोहा।
हुआ नाम है, सही है। अब मैं यहाँ पे करूँगा img src = अब नाम क्या था, पोहा डॉट jpg कोलन ब्रैकेट, ठीक है। इस तरीके से मैं इमेज को भी कॉल कर सकता हूँ, सही है। जो हम बैनर वगैरह कॉल करते देखें imgsrc। अच्छा हाँ, अगर आपको विड्थ देनी है, मिसाल के तौर पे width विड्थ इक्वल्स टू 40%, हाइट देनी है, हाइट इक्वल्स टू 30%, इसकी विड्थ भी बतानी है, हाइट भी बतानी है, तो वो भी आप इसको इस तरीके से आप वो बता सकते हो, सही है। अच्छा, हाइट विड्थ बता दी, इमेज इस तरीके से आपके पास कॉल होता है। इमेज की हाइट भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं, और लिंक भी कर। अच्छा, एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं मार्क्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्क्यू। अब अच्छा, मार्क्यू में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये इमेज है, इस इमेज को मैं मार्क्यू में बनाना चाहता हूँ, मार्क्यू ऐसे मैंने दे दिया, उसके बीच में मैंने कुछ भी लिखा है, मैं लिखना नहीं चाहता, मैं इमेज देना चाहता हूँ, मार्क्यू दिया, इमेज की एड्रेस दे दी। अब होगा क्या कि ये इमेज आपका मूव करेगा ऐसे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की तरफ, ये मार्क्यू होती है। मार्क्यू एचटीएमएल का एक टैग होता है। अब देखें ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, हाँ अगर आप इसको दोबारा वापस भेजना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो ये एचटीएमएल का एक टैग था मार्क्यू। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसमें मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, MARQUE मार्क्यू, यहाँ लिख दिया मैंने वेलकम टू राहु, टेक्स्ट भी आप दे सकते हो। आपने सेव किया, सेव करने के सॉरी, आपने ये टैग लिखा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें देखें, अब ये देखें टेक्स्ट भी साथ आ रहा है, टेक्स्ट की हमने इमेज को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसको ख़त्म कर दें, सही है। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास दूसरा होता है मार्क्यू, ठीक है, बिहेवियर, बी है वेयर इक्वल्स टू अल्टरनेट लियाकत। ये मैं चाहता हूँ कि लियाकत का जो टेक्स्ट है वो अल्टरनेट रिमूव, मीन्स लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाए। अब आप देखिएगा क्लियर। अच्छा, ये ग्रीन जो आ रहा है ना, ये देखें ये ग्रीन, क्योंकि मैंने ऊपर जो ग्रीन वाला फॉन्ट था वो क्लोज नहीं किया था, उसकी वजह से ये ग्रीन आ रहा है, ठीक है जी। अब ये देखें अगर हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये अल्टरनेट वापस देखें, बिहेवियर अल्टरनेट। अब इसी तरीके से ये अल्टरनेट वाला हम इमेज भी इसी में कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये इमेज मैंने यहाँ से कट कर लिया, ठीक है, मैंने ये लियाकत की जगह पे इमेज दे दिया, इमेज की मैंने एड्रेस दे दी। तो थोड़ा सा समझ लें, ये बहुत आसान कोडिंग है, जिससे क्या होगा कि आप ओपे की जो कस्टमाइजेशन है बहुत आसान और अच्छे तरीके से अपने ओपे को बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या हो रहा है, इस तरह से ये इसके मार्क्यू के टैग्स हैं, ठीक है। मार्क्यू में हमारे पास जो अगर कुछ कलर देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें देखें, ये टैग कोड्स हैं, मैं ये कोड्स यहाँ लिखे हुए हैं, मैं इनको जस्ट पेस्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। सेव किए, रिफ्रेश करें, बॉर्डर लाइन भी आपकी बन जाती है। तो मार्क्यू के अंदर हमारे पास हम जो है फॉन्ट को यहाँ ब्लैक बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये जो बॉर्डर हमारे पास बन रहा है के ऊपर ये फॉन्ट आ रहा है, ठीक है जी। इस तरीके से भी हम दे सकते हैं मार्क्यू में, ये इसको हम कहते हैं मार्क्यू। अब ये देखिए ना, सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने अगर अल्टरनेट बनाना है तो यहाँ ये लिखना है, उसके बाद उसके अंदर जो भी इमेज कॉल करें इमेज कॉल कर दें आप, या कोई टेक्स्ट कॉल करना है तो टेक्स्ट कॉल कर दें, बिहेवियर अल्टरनेट बीजी, कलर देना है, कलर इक्वल्स टू ग्रीन, हाइट देनी है, विड्थ देनी है, उसकी आप विड्थ दे दें, हाइट दे दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये देखें कुछ सिर्फ 2-3 लाइनों में जो है हमारे पास एक है
सबसे पहले आपके पास फॉर्मेटिंग है कि आपका टेक्स्ट जो है बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। उसके लिए देखें H1 से अगर शुरू किया तो जो टेक्स्ट आपने बोल्ड किया उसको आप क्लोज कर दें। H6 से पैराग्राफ है, अंडरलाइन है, ये एम्बेडेड है, सुमाल है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है। अच्छा, दूसरा ये होता है मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसमें लाइन ड्रा करनी है, जस्ट लाइन होनी चाहिए, अलग करो इनको मैं, ठीक है ना। HR हॉरिजॉन्टल रो आपके पास आएगी। आप देखें इसमें ये लाइन आ रही है। इसके लिए आपको सिर्फ आपको लिखना है HR। अच्छा, दूसरा ये होता है सम टाइम मिसाल के तौर पे मैं ये कह देता हूँ कि स्टूडेंट एंड फैकल्टी की लाइन अलग हो, मीन्स लाइन सेपरेट हो, एक लाइन पे ये सारी चीज़ें ना आए। तो जहाँ से आपको सेपरेट करना है वहाँ पे आप दे देंगे BR मीन्स ब्रेक अ रो, BR। अब क्या होगा, स्टूडेंट एंड एक लाइन पे होगा, फैकल्टी मेंबर्स आर दूसरी लाइन पे होगा। अब ये देखें आपके पास आ गया ये चीज़ इस तरीके से। तो ये 6 से 7 जो है HTML के टैग्स हैं जो हम कोहा के अंदर अपने फाइल को कस्टमाइजेशन के लिए, जो ओपे की डिज़ाइनिंग है उसमें हम इमेजेस भी अपने लगाते हैं, लिंक्स भी लगाते हैं। अगर ये हाइपर लिंक आप चलाना चाहें, आप हाइपर लिंक चला सकते हैं, बहुत अच्छी इसको आपका लुक अच्छा लगेगा कि जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ ये टाइमिंग चलती रहे, या यहाँ पे ये जैसे मैंने लिंक्स दी हुई हैं, आप इन लिंक्स को ये यहाँ पे लिंक्स दे दें अपने पेज की, ठीक है जी। या यहाँ पे आप कोई मार्क्यू चला दें, जितना आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं, बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके लिए आपको HTML के कुछ टैग्स आने चाहिए, जो ये इंपॉर्टेंट टैग्स थे सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी। करना क्या है, HTML का जो भी टैग आप शुरू करेंगे उसको आपने क्लोज ज़रूर करना है बस। उस टेक्स्ट के अंदर देखिए ये हाइपर लिंक था, इमेज कॉल करना भी मैंने आपको बता दिया, मार्क्यू के ये देखें डायरेक्शंस भी है, अप है, डाउन है, अल्टरनेट्स है, आप नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ये छोटी सी आपके पास एक HTML की जो है कोड्स हैं जिनसे आप अपनी एक स्टैटिक सिंपल वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या वेब पेज भी बना सकते हैं, और ओपे का पेज जो है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये फाइल और ये सारी चीज़ें या प्रीवियस वीडियोस के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फाइल भी आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें लिंक्स लिखी हुई हैं, डिटेल्स लिखी हुई हैं, इजीली आप इनको अपने वहाँ के अंदर यूटिलाइज और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, ठीक है। थैंक्स।